वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का संस्कृत कोर का पेपर एंड आपका हिस्ट्री का पेपर। आई होप कि आप सभी का अच्छा गया होगा। संस्कृत का पेपर हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसके भी एग्जाम जो है आपके होने ही वाले हैं, तो उसके लिए भी हम एक पेपर इसका डिस्कस कर लेते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में एंड पैटर्न क्या होगा, बहुत सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो संस्कृत का हम एक पेपर डिस्कस करें एंड ये आपको याद रखना है कि ये संस्कृत कोर है। इलेक्टिव का हो चुका है पेपर जो कि 26 तारीख को था। हम संस्कृत कोर डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। चलिए पेपर की तरफ आते हैं एंड ये पहला ही पेपर है संस्कृत का आपका जो हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ इस तरह से आपका बोर्ड का पेपर आता है जिसके अंदर सेट लिखे रहते हैं, सीरीज लिखी रहती है। नोट के अंदर जो है पेजों की संख्या लिखी रहेगी कि कितने पेज प्रिंटेड है। यहाँ पे साथ ही क्वेश्चंस नंबर लिखे, मतलब टोटल क्वेश्चंस कितने आने वाले आपके एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, एक चीज नोट कर लेना है आपको कि ये हम जो यूज कर रहे हैं ये हिंदी के अंदर लिखा हुआ और इंग्लिश के अंदर आप इसे देख रहे होंगे, बट ये संस्कृत में आपका लिखा होगा। एंड टोटल जो क्वेश्चन है वो आपके 18 आ रहे एग्जाम्स के अंदर इस पेपर में, आपका संस्कृत कोर के अंदर। साथ ही साथ इसके अंदर जो है टाइमिंग भी लिखी रहती है थी, इतने बजे से आपका एग्जाम जो है चालू हो जाएगा। 15 मिनट पहले आपको क्योंकि पेपर पढ़ने के लिए दे दिया जाता है, तो यहाँ पे ये भी दिखाया गया है। एंड 3 घंटे का पेपर होगा आप सभी का, 80 नंबर का ही पेपर होता है इसका भी। यहाँ पे आपका सामान्य निर्देश दिया हुआ है जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको बताई, जैसे कि 12 प्रिंटेड पेज है, यहाँ पे इन्होंने ये बताया है। 18 क्वेश्चन होंगे टोटल। 15 मिनट पहले आपको जो है पढ़ने के लिए दे दिया जाएगा। एंड सभी ये बोला गया आगे कि आपको जो है क्वेश्चन नंबर ये आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही मैंने नोट के अंदर जो है समझा दिया है। अगर हम पेपर की पैटर्न की बात करें तो यहाँ से आपका बताया गया कि पेपर का पैटर्न आखिर होने कैसे वाला है आपका संस्कृत कोर का। तो ये है आपका, इन्होंने बताया है कि ये जो है जो प्रश्न पत्र है आपका वो 4 सेक्शंस के अंदर यहाँ पे डिवाइड है। जैसे कि सेक्शन जो आपका खंड का है, इसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे आपका अपठित अबोधनम का मतलब है कि अपठित जो गद्यांश आप हिंदी में करते हैं वही इंग्लिश में पैसेज करते हैं, तो ये आपका संस्कृत के अंदर भी वैसा ही है और ये 10 नंबर का पूछा जाए। तो इसके अंदर एक ही क्वेश्चन रहेगा आपका जो कि आपका अपठित अबोधनम वाला रहेगा। खंड ख की तरफ आएंगे तो रचनात्मक जो कार्य है इसके अंदर रहेगा और ये 15 नंबर का है। इसके अंदर आप जो है जैसे पत्र हो गया, ठीक है, और चीजें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। सेक्शन सी की तरफ आएंगे तो यहाँ पे अनुप्रयुक्त व्याकरणम होगा इसके अंदर आपका सेक्शन सी के अंदर। एंड ये 20 नंबर का पूछा जाएगा। एंड लास्ट जो सेक्शन होगा आपका वो सेक्शन जो डी होगा, यानी खंड आपका घ होगा। ये जो है आपका टोटल अगर हम देखें तो ये 2 पार्ट के अंदर डिवाइड है। एक पार्ट पठित अबोधनम का है जो 25 नंबर के इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दूसरा जो है संस्कृत साहित्य इतिहास, ठीक है, परिचय, ये आपका 10 नंबर का। एंड टोटल आपका कुछ इस तरह से पूरा 80 नंबर का पेपर हो जाएगा। तो यही पैटर्न आएगा आपके एग्जाम्स के अंदर जो आपका फाइनल में बोर्ड एग्जाम संस्कृत कोर का होने वाला है उसके लिए। आई होप कि आपको पैटर्न पता चल गया होगा। चलिए पेपर की तरफ आते हैं, हम पेपर की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास संस्कृत नहीं थी मेरे टाइम पे और मुझे बहुत अच्छी संस्कृत नहीं आती है। मैं सिर्फ आपको सैंपल पेपर जो आपका दिया गया है उसके अकॉर्डिंग एंड मेरे को जितना भी आता है मैं सारा एक्सपीरियंस इसके अंदर लगाने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एंड कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस होंगे सैंपल पेपर को देखकर। ठीक है, तो इतना ज्यादा तो उम्मीद मत करना कि मेरे को पूरी संस्कृत आती है, नहीं। बहुत सारी हो सकती है गलतियां भी हो जाए मेरे से। चलिए मैं आंसर की वैसे आपको सैंपल पेपर जो दिया गया उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगा, जो आंसर की भी उसके साथ दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं हम पेपर की तरफ। एंड यहाँ से आपका सेक्शन जो का है, खंड का है, वो स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर जैसा बताया आपको 10 नंबर का जो पूछा जाएगा अपठित अबोधनम वाला होगा, तो ये आपका दिया हुआ है 10 नंबर का। एंड ये आपका पहला क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को जो दिया गया है। बाकी इस पैसेज को जो संस्कृत के अंदर जो दिया गया आपका ये गद्यांश कह ले आप इसे, ठीक है। अधोलिखित गद्यांश पठितवा प्रदत्त प्रश्नानुत्तराणि संस्कृत लिखन, ये आपका दिया हुआ है। एंड आप इसे पढ़े ना, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आना है। एंड इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक पदेन उत्तरत, यानी आपको एक शब्द के अंदर जो है आंसर देने होंगे। एंड यहाँ पे केवल प्रश्न देयम, यानी किसी दो के आपको आंसर देने हैं। 3 पूछा गया है, 3 में से किसी 2 के ही आपको आंसर देने हैं। एक ये आ था, दूसरा आ है, इसके अंदर पूर्ण वाक्य में आपको जो है आंसर देना है। एंड इसके अंदर भी केवल जो है 2 करने के लिए कहा गया, तो इसमें से भी 3 दिए हुए आपको 2 करना है। ई की तरफ आएंगे, ई के अंदर जो है आपका पूछा गया है अनुच्छेद से
शब्दात्मक समुचित शीर्षक, आपको शीर्षक लिखना है, इसका शीर्षक क्या होगा। एंड आगे की तरफ आए हम क्वेश्चन की तरफ, तो इसके अंदर जो है ई के अंदर कई टाइप के क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें बोला गया यथा निर्देशम उत्तरत केवल प्रश्न त्रयम, यानी किसी 3 का आपको आंसर देना है। जैसे पहला पूछा गया इसमें निर्मिता इत्यर्थ गद्यांश प्रयोग की पद गद्यांश से प्रयुक्तम आपको बताना है। इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा, तीसरा दिया हुआ है, चौथा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन है। इसमें से आपको जो है एमसीक्यू टाइप, ये आपके 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से आपको 3 करने होंगे। चलिए मैं आपको आंसर्स भी बता देता हूँ, ये तो सिर्फ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए एक बार हमने क्वेश्चन पूरा एक पहला देख लिया, अब इसके हम एक-एक करके आंसर्स भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है, पहला मानवीय सगड़े स्थित्वा कस्या सच्चे कर्तव्य, ये पूछा गया आपके क्वेश्चंस के अंदर। एंड अगर हम देखें इसके अंदर जो बोला गया है, एंड इसमें यही पूछा गया है कि इस पहला वाला जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है आ का, इसके अंदर बोला गया है कि जब ग्रुप के अंदर जब लोग रहते हैं, मंडली में रहते हुए इंसान को क्या जमा करना चाहिए, ये क्वेश्चन आपका हिंदी में कुछ इस तरह से होगा। एंड अगर हम दूसरे क्वेश्चन को देखें, तो इसमें पूछा गया है किम्पी साधितु केशा सगुण परमवयस्क, तो परमावश्यक यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन कि किसी भी कार्य को हम पूरा करने के लिए किसका साथ हमें सबसे ज्यादा आवश्यक रहता है, ये आपको बताना है। एंड यहाँ पे दिया रज्जु का बद्धू समर्था भवती, मेरे से पढ़ने में गलतियां हो सकती है, ठीक है, बहुत मेरे को संस्कृत आता नहीं है। तो अगर थर्ड हम क्वेश्चन देखें, ये थर्ड है, इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। एंड अगर हम देखें, इसमें बोला गया है जो है रस्सी किसे बांधने में जो है सक्षम है, ये यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसकी हिंदी होगी। एंड मैं आपको इसके आंसर्स दिखा देता हूँ, आंसर किस किस तरह से इसके होने वाले हैं। वैसे तो आप सभी को आंसर जो है इस पैसेज के अंदर जाके ढूंढने हैं, इसका जो भी आंसर होगा आपको इसके अंदर ढूंढने होंगे। बाकी मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ कि इसके आंसर्स क्या-क्या होने वाले हैं। जो आंसर की है, जैसे ये दिया हुआ है आपका आंसर की पूरा, एंड इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर आप देख सकते हैं जो एक शब्द में आंसर देना पड़ा। एक पदेन उत्तरत था, किसी 2 का करना था, आपको तीनों आंसर यहाँ पे लिखे हुए, आप इसे देख सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है इसका, उसका भी आंसर है पूर्ण वाक्यन उत्तरत वाला, तो आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। ये इसके आंसर होने वाले हैं, पहला, दूसरा एंड तीसरा। चौथा अगर आगे की तरफ आए हम, तो इसके अंदर है आपका ई। इसके अंदर जो है शीर्षक के लिए बोला गया था, एंड शीर्षक आप देख सकते हैं, बहुत सारे शीर्षक यहाँ पे दिए हुए हैं, आप अपनी मर्जी से एक शीर्षक लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है आगे पूछा गया है, वो है इसके अंदर भी आपको आंसर देना था ई के अंदर। एंड ये आपका जो एमसीक्यू वाला था उसके आंसर है, जो 4 एमसीक्यू वाले क्वेश्चन थे, ये उनके आंसर्स हैं। तो ये ई एंड पहला क्वेश्चन जो है इस टाइप से आपसे पूछा जाएगा, जिसके अंदर अगर हम देखें इस क्वेश्चन के अंदर, तो पहले क्वेश्चन के अंदर एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, आपके जो है आपको एक शीर्षक देना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन, और 4 आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके अंदर जो है क्रियापद पूछ लेंगे आपसे, विशेषण पूछ लेंगे आपसे, विलोम पद पूछ लेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। वर्ड आपको दे दिया जाएगा, जैसे अनेकताया इति पदस्य की विलोम पद गद्यांश से प्रयुक्तम, तो ये आपको बताना है जैसे कौन सा यूज हुआ है। मैंने आपको आंसर की में दिखाया है, एकताया आपका ऑप्शन जो है चौथे का ख दिया हुआ है, एंड यहाँ पे देखेंगे तो चौथे का ख राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को। बाकी आप पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से कर देंगे, इसमें आपको पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है। एंड मैं जानता हूँ काफ़ी ज़्यादा बच्चों को संस्कृत नहीं आती, जो आप पेपर भी दे रहे हैं, पढ़ने में भी दिक्कत होता है। तो हम थोड़ा-सा बस ये करते हैं कि जहाँ पे मैच हो रहा है, एंड एक वाक्य उत्तर के अंदर जो है, जहाँ मैच हो रहा है हम वहाँ पे, एंड यहाँ पे मैच कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इंग्लिश है। ये संस्कृत की एक बात अच्छी रहती है, इसमें आप करते हैं जब भी, तो आंसर आपको मिल जाए, तो वो ही राइट आंसर होगा, मतलब ईज़िली मिल जाता है, अगर मैच हो रहा हो तो। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ आएँगे, एंड यहाँ से आपका सेक्शन जो क था, उसके अंदर एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरे सेक्शन की तरफ आएँगे, तो ये है आपका दूसरा सेकंड, सेकंड जो आपका सेक्शन है, जिसके अंदर दूसरा क्वेश्चन है। इसमें आपका ये जो क्वेश्चन है, ये पत्र वाला है, पत्र वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया इसके अंदर। एंड यहाँ पे जैसे मुंबई नगरत तिथि प्रिय मित्र, एंड यहाँ पे जो भी आपको जो जो है 10 तक इन्होंने जो है फिल इन द ब्लैंक्स करके पूछा है। एंड इसके अंदर आपको लिखना है, मंजूषा भी आपको दी हुई होगी। मंजूषे का मतलब होता है कि ये आपके जैसे इस तरह से दिया रहेगा। आपको इन्हीं में से आंसर ढूँढ के लिखना है कि क्या आएगा, पहले दूसरे से पहले से लेकर 10वें तक क्या-क्या आएगा, इसके अंदर है आपको। इसी में से चुन के आपको लिखना होगा। जैसे तिथि आ गया, तो तिथि के लिए तो कोई दिया हुआ नहीं है, आप एक्स, वाई, जेड मान लेते हैं।
ठीक है, ये तिथि दी हुई है। प्रिय मित्र ये आपका पहला पूछा गया है। इसके अंदर क्या आएगा? तो प्रिय मित्र एंड अगर हम देखें तो नाम आएगा इसके अंदर एंड मंजूषा के अंदर नाम देखें आप तो रमेश दिया हुआ है एंड यहाँ पे क्या राइट आंसर आ जाएगा? रमेश। प्रिय मित्र रमेश अत्र कुशल तत्रास्तु गत सप्ताह अस्मात् यानी पिछले सप्ताह जो है फिर इसके बाद क्या आएगा? आपको बताना है कि फिर इसके बाद अगर हम देखें तो ये विद्यालय आएगा ऐसे कर करके दूसरे का जो है आपका विद्यालय आ जाएगा तो विद्यालय इसका राइट आंसर होगा। ऐसे ही आपको जो है पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया आपका ये, चौथा दिया हुआ है, पांचवा ये रहा आपका, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। ये आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए, ये आपको मंजूषा की सहायता से करने होंगे। आई होप कि आप समझ रहे होंगे एंड आपका जो है पत्र आपका कुछ इस तरह से पूछा जाएगा दूसरे क्वेश्चन के अंदर एंड इसके मैं आपको सभी राइट आंसर आपको दिखा देता हूँ। ऐसे करेंगे हम तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, तो मैं आपको इसके आंसर्स दिखा देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे किया गया है। अगर आप इसे देख रहे हैं तो ये आपका कुछ इस तरह से है एंड जैसा मैंने आपको बताया था, प्रिय मित्र रमेश करके है तो रमेश पहला आएगा, दूसरा विद्यालय आ जाएगा, तीसरा देखिए हम तो आयोजितम आ जाएगा, चौथे पे अभ्यासम आ जाएगा, पांचवे पे ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, छठा अभिनयम आ जाएगा, सातवां जो है करतल ध्वनि में आ जाएगा। अगर आगे हम देखें करोमी आपका आठवां होगा, करोतु आपका नौवां होगा और 10वां आपका ब्राह्मणी जिले, कुछ इस तरह से जो है इसका राइट आंसर आएगा। तो कुछ इस तरह से आपका जो है पत्र वाला क्वेश्चन होगा जिसमें मंजूषा की सहायता से जो है आपको इसका आंसर पूरा करना होगा। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका पत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं एंड थर्ड क्वेश्चन में अगर हम चले तो ये भी आपका जो है कुछ रिक्त स्थान दिया हुआ है एंड इसके अंदर आपको जो है ये पूरी एक तरह से स्टोरी कह सकते हैं आप यहाँ पे दी हुई है। इसकी सहायता से जो है आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पे रिक्त स्थान पहला, दूसरा, तीसरा कुछ इस तरह से दिया हुआ है, चौथा। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे जो है 10 दिया होगा टोटल, उस उसको आपको करना है फिल एंड यहाँ पे भी जो है आपका मंजूषा दिया रहेगा। मंजूषा अगर नीचे की तरफ आएँगे आप तो यहाँ पे मंजूषा आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर दिया हुआ है, इसी में से आपको बताना है कि कौन-सी चीज़ जो है कौन से नंबर पे आएगी, यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है? तो ये आपका जो है तीसरा क्वेश्चन होगा कुछ इस तरह से एंड मैं आपको इसका आंसर दिखा दूँ। जो तीसरा क्वेश्चन है, वो आपका कुछ इस तरह से इसका आंसर होगा तीसरे क्वेश्चन का, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने पहले का जो है ये दिया हुआ है, दूसरे का आप ये देख सकते हैं, तीसरा जो है जो है अज समूह विक्रिय आपका चौथा, पाँचवाँ संपादकीयामी, छठा आपका ब्राह्मण दिया हुआ है, सातवाँ नामकरण, पुस्तकम जो है आपका 8वां दिया है, नौवाँ मातरम और 10वां जो है आपका पाद प्रहार दिया हुआ है। तो कुछ इस तरह से आपका ये तीसरा क्वेश्चन होगा जो पूछा जाएगा आपके एग्जाम के अंदर। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। देखिए मेरे को बहुत अच्छे से नहीं आता है कि तुम्हें आपको एक-एक लाइन पढ़ के दिखाऊँ। मैं आपको इस तरह से बता सकता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएँगे एंड इस मंजूषा की सहायता से आपको आंसर लिखना होगा। इसके अंदर जो है अथवा भी दिया रहेगा एंड अथवे के अंदर अगर हम देखें तो ये आपका तीसरा था, इसके अंदर अथवा है एंड यहाँ पे संवाद हुआ है यानी बातचीत हुई है। आपको बातचीत को पूरा करना है। जैसे यहाँ पे देखिए हम तन्वी ने बोला है, तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है तो आप उसकी जो दूसरी लाइन है उसे आप खुद से पूरा करेंगे। फिर तन्वी ने बोला है, फिर जो यहाँ पे अवनी आपको दिया गया है एंड आपको यहाँ पे फिल करना होगा क्या आएगा। फिर तन्वी ने बोला, फिर अवनी बोलेगी, फिर तन्वी ने बोला, फिर यहाँ पे अवनी ने भी बोला, यहाँ पे स्टोरी दे रखी है एंड यहाँ पे आपका चौथा एंड पांचवा कुछ इस तरह से आपको जो स्टोरी बातचीत हुई है, ठीक है, ये आपको पूरा करना है। ये आपका जो है हाँ, मार्क्स वेटेज आप देख के चलना सभी 5 नंबर के यहाँ पे दिए हुए, तो ये 5 नंबर का है एंड इस तरह से जो संवाद किया गया है, संवाद यानी बातचीत की गई है, उसको आपको पूरा करना है। फिल इन द ब्लैंक्स जो दिया गया, छोड़ा गया उसमें एंड मैं इसके आंसर्स को देखूँ अगर, तो यहाँ पे आपके आंसर दिख रहे होंगे आपको। यहाँ पे जैसे दूसरे का अवनी जो है, यहाँ पे दिया हुआ है पहले का, दूसरे का इस तरह से देख सकते हैं, तीसरा दिया हुआ है एंड आगे अगर हम आए तो ये आपके 3 हो गए एंड नीचे आपका चौथा और पाँचवाँ दिया हुआ है। ये आपका चौथा और पाँचवाँ है इसका आंसर। तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से आपको करना होगा एंड ये आपका जो है थर्ड क्वेश्चन का अथवा कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। इसके अंदर जो है संवाद दिया होगा, आपको पूरा करना होगा और जो इसमें ऊपर वाला दिया हुआ था, एक स्टोरी टाइप का था। इसके अंदर जो है मंजूषा की सहायता से आप इसे कर सकते थे। तो आपको जो भी अच्छा लगे मतलब ईज़ी लगे आपको, वो आप कर सकते हैं। चौथे क्वेश्चन की तरफ आएँगे तो चौथा जो क्वेश्चन है, वो आपका दिया होगा, हिंदी दी होगी और इंग्लिश दिया होगा, आपको इसे संस्कृत के अंदर जो है चेंज करना है।
ठीक है, ट्रांसलेट करना आपको संस्कृत के अंदर। तो आपका पहला दिया हुआ जैसे तुम खेलने कब जाओगे, व्हेन विल यू गो टू प्ले। लतिका और कनिका पढ़ रही है, लतिका एंड कनिका आर स्टडीइंग। क्या मैं बाहर जाऊं, शैल आई गो टू प्ले। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू ऑल डूइंग हियर। चेतन चित्र बना रहा है, चेतन इज ड्राइंग अ पिक्चर। एंड कल बुधवार था, यस्टरडे वाज वेडनेसडे। तो ये आपका जो है हिंदी और इंग्लिश में दिया हुआ है, आप इन्हें संस्कृत के अंदर जो है चेंज करेंगे एंड इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है। हाँ, एक चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पे जो बोला गया है, निम्नलिखित वाक्यसु केष्टान जो है पंच वाक्याना संस्कृत अनुवाद करो। 5 जो है वाक्यों को आपको अनुवाद करना है। इसके अंदर ये चीजें आप देख कर चलना कि आपको करना कितना है एक्चुअल में। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे तो ठीक है कि आपको 5 को करने हैं, यहाँ पे भी आपको जो 10 है वो यहाँ पे 10 करने हैं। कहीं पे ये रहता है ना कि आपको बता दिया जाएगा कि आप इनमें से जो है किसी 3 का ही आंसर देखें। जैसे इसके अंदर देखेंगे ई वाला जो था, इसके अंदर किसी 3 का ही आपको करना था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जितना बोला गया है सिर्फ उतना ही करें, उससे ज्यादा नहीं। एंड फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो ये आपका 6 दिया हुआ है, 6 में से आपको 5 को संस्कृत के अंदर जो है चेंज करना है। चलिए मैं इसको आपको दिखा देता हूँ आंसर का क्या होगा। तो यहाँ पे आपका जो है दिया हुआ है कुछ इस तरह से, 6 के 6 के आंसर दिए हुए हैं, आपको कुछ इस तरह से चेंज करना है संस्कृत के अंदर। ये आप पढ़ सकते हैं, आपका पहला दिया हुआ है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड छठा। कोई 5 का ही आपको बोला गया था करने के लिए, बाकी आप 6 के 6 देख रहे हैं, इसको कुछ इस तरह से संस्कृत के अंदर ट्रांसलेट किया जाएगा एंड ये 5 नंबर का होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब आता है हमारा सेक्शन सी यानी खंड का, एंड ये जो है आपका 20 नंबर का इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5वें क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो 5वें के अंदर बोला गया है कि यहाँ पे जो है रेखांकित किया हुआ है, संधि विच्छेद हुआ है, इसको आपको किसी जो है षटकम यहाँ पे बोला गया, यानी यहाँ पे 7 है टोटल, तो इसमें से किसी 6 को आपको करना है। संधि विच्छेद जैसे यहाँ पे किया गया तो आपको जोड़ के लिखना होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे आपको जो है तोड़ना है, यहाँ पे भी तोड़ना है। तो कुछ इस तरह से आपके आंसर्स आपको करने हैं। जहाँ पे अलग अलग हो रखे मान लीजिए, तो वहां पे आपको एक करना है एंड जहाँ पे एक हो रखा है उसको पार्ट में बदलना है, संधि विच्छेद करना है। तो कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एंड सातवां। कुछ इसी तरह से आपके क्वेश्चन पेपर में भी यही जो क्वेश्चन नंबर 5वां है वो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो बोला गया है निम्नलिखित वाक्यों में जो रेखा की शब्द है उसका आपको केवल जो है 6 जो है आपको संधि विच्छेद जो किया गया उसको करना है। चलिए मैं आपको इसके आंसर को दिखा देता हूँ, इसका आंसर क्या निकल कर आएगा। तो एक बार हम आंसर को देख लेते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5वें का। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे, ये आपका जो है अनुप्रयुक्त व्याकरण वाला सेक्शन है 20 नंबर का, एंड इसके अंदर कुछ इस तरह से किया गया है। ठीक है, आप इन्हें देख सकते हैं, जो आंसर है आपका कुछ इस तरह से होगा। ये 7 के 7 के आंसर दिए हुए हैं, बाकी आपको करना तो वैसे 6 है। आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं क्या क्या होने वाला है, किसका आंसर। ठीक है, तो ये आपका 5वां क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ आएंगे, छठे क्वेश्चन की तरफ। तो छठा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कुछ इस तरह से, एंड इसके अंदर जो बोला गया है ना, आपका जो क्वेश्चन नंबर है आपका छठा, इसके अंदर जो है रेखांकित शब्द जो है मतलब यहाँ पे देखेंगे, ये आपका रेखांकित एक तरह से इस तरह से किया गया है। इसका आपको करना क्या है, क्रिया विशेषण का आपको चयन करना है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे बोला गया है समुचित समस्त पद विहग्र वाक्य या प्रदत्त विक्लेभ्य चुनत जो है चिनुत आपका लिखा हुआ है। आपको इसके अंदर जो है क्रिया विशेषण जो है उसका चयन करना है। जैसे ज्ञानोधि का लिखा हुआ है, आपको चुनना है क्या निकल कर आएगा। ऐसी आगे चले हम, आपका और दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा, यहाँ पे दिया हुआ है जैसे महान जो है चासो राजा, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये च ही है शायद, हाँ। तो ये इसका होगा। थर्ड आप देख सकते हैं उच्चतम जो है अंतिक्रम में ये दिया हुआ है। चौथा मित भाषणते, ये ते शाम दिया हुआ है। पांचवा जो है तिवग्र दिया हुआ है, एंड छठा कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो आपको इसके अंदर जो है क्रिया विशेषण का जो है संपूर्ण शब्द या क्रिया विशेषण को जो है आपको ढूंढना है कि इसका क्या होगा। जैसे इन्होंने हाईलाइट जो कर रखा है, इसको बोल्ड कर रखा है या अंडरलाइन कर रखा है, उसका आपको बताना होगा। ये सभी एमसीक्यू टाइप में होंगे क्वेश्चन, एंड मैं आपको इसकी क्वेश्चन के आंसर्स दिखाऊं। छठे क्वेश्चन का आंसर आप इसे देख सकते हैं, छठे क्वेश्चन के सभी के आंसर दिए हुए हैं। जैसे आपका पहला का दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड छठा, आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। ये आपका आंसर होगा। इसे आप देखेंगे मैच करके कि आपने सही किया कि नहीं किया, इससे आप देख सकते हैं। बाकी पहले तो एक बार ट्राई करना है, मैं क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ।
पहले क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप खुद ही एक बार ट्राई करें कि इसका आंसर क्या निकल कर आए। तो ये आपका छठा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, आपका एमसीक्यू टाइप में पूछा गया। सातवें क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो ये भी एमसीक्यू टाइप में ही क्वेश्चन पूछा गया है एंड इसके अंदर जो बोला गया है आपका सातवें क्वेश्चन के अंदर कि जो रेखांकित किया गया, ये आप देख रहे होंगे वर्ड आपके जो है कई सारे क्वेश्चंस के अंदर किया हुआ है। इसके अंदर अंदर जो है आपको किसी 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। संयुक्त या विभक्त प्रकृति प्रत्यय का चयन करना है आपको। तो यहाँ पे अगर देखें हम, तो यहाँ पे आपको बताना है जैसे इसको जो है किस तरह से तोड़ा जाएगा कि आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं की क्षमा निर्मल स्विन प्लस तल यहाँ पे दिया है, तो आप जोड़ के क्या बनेगा ये आपको बताना होगा। तीसरा देखिए, तो यहाँ पे अब इस जो है इष्टु ये आपका कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इसका क्या बनेगा? चौथा दिया हुआ है, इसका क्या बनेगा जोड़कर ये आपको बताना है। एंड आगे की तरफ आए हम, आगे जो है आपका 5वां, छठा एंड 7वां कुछ इस तरह के ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आपको इन्हें तोड़ना है और जोड़ना है ये बताना है। जैसे यहाँ पे इसको जो एक है ये, तो इसको तोड़ के आपको बताना है कि क्या आएगा। ऐसे यहाँ पे टूटा हुआ ये प्लस का चिन्ह है एंड इसको जोड़ने से क्या बनेगा एंड यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो ये आपको बताना होगा इसकी राइट आंसर क्या आएंगे। सभी एमसीक्यू टाइप में रहेंगे ये। एंड 7वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपसे पूछा जाएगा एंड अगर हम इसके आंसर की तरफ आए तो ये आपके 7वें के आंसर कुछ इस तरह से हो जाएंगे। आप इन्हें देख सकते हैं जिसके अंदर आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा एंड 7वें क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए। तो ये इसके आंसर्स होंगे, आप इन्हें देख सकते हैं। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम आगे की और अगले क्वेश्चंस की तरफ। एंड जो 8वां क्वेश्चन है, ये आपका दिया हुआ है रिक्त स्थान आपको जो है उसकी पूर्ति करनी है यहाँ पे। और हाँ, एक चीज और याद कर लेना है आपको कि क्वेश्चन जो है जितने बोले गए उतने ही करने हैं। जैसे इसके अंदर जो है यहाँ पे सिस्टम बोला गया है, केवल 6 का आपको करना है, वैसे 7 दिया हुआ है। ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन में देख लेना है ये। एंड क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ आएंगे तो इसके अंदर बोला गया है जो है क्वेश्चन नंबर 8वें में यहाँ पे आपको जो है उपयुक्त अधीनस्थ उपवाक्य पत्र चुनना है, केवल 3। एंड यहाँ पे अगर देखिए आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है ना, आपको फिल करना है इसके अंदर कुछ इस तरह से। तो इसके अंदर क्या-क्या आएँगे आंसर, ठीक है? चलिए हम आंसर की में जाकर देख लेते हैं इसके आंसर्स क्या-क्या होने वाले हैं। एंड इसके जो आंसर्स होंगे कुछ इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे होंगे। दिया हुआ है 8वें के आंसर्स एंड इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा 8वां क्वेश्चन भी। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। 8 क्वेश्चंस यानी हमने जो है टोटल अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, वो 3 सेक्शंस हमने डिस्कस कर लिया है। जिसके अंदर अगर हम क्वेश्चंस देखें, तो वो आपके सेक्शन ए जिसके अंदर अपठित बोधनम वाले क्वेश्चन थे आपके। सेक्शन बी जिसके अंदर जो है आपका रचनात्मक वाले क्वेश्चन रहते हैं एंड सेक्शन जो सी के अंदर है अनप्रयुक्त व्याकरण वाला जो है क्वेश्चन था। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा इस पेपर को। इस तरह से आपका संस्कृत का पेपर आने वाला है। सेक्शन ए बी सी हमने डिस्कस कर लिया है। सेक्शन जो आपका डी रहेगा यानी आपका जो है लास्ट सेक्शन रहेगा, उसके 2 पार्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इसे देख सकते हैं, पठित अबोधनम है एंड यहाँ पे संस्कृत साहित्य साथ परिचय। ये आपका जो 2 क्वेश्चन है यानी 2 आपका सेक्शन एक तरह से एक ही है। इसके 2 पार्ट है, ये हम जो है नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। यानी पार्ट 2 में जो है आगे के क्वेश्चंस को हम करेंगे। सेक्शन जो आपका ए बी सी है हमने पार्ट 1 में ये अभी हमने डिस्कस कर लिया है। पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जरूर देख लेना। बाकी जो ये आपका पार्ट 2 है, ये हम आगे के क्वेश्चंस जल्दी ही डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके अंदर हमने ये देखा है कि संस्कृत का पेपर आता कैसा है, पैटर्न क्या रहता है एंड किस-किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आपका अगर हम देखें अपठित बोधनम पहले सेक्शन में ही था आपका। दूसरे सेक्शन में आपका जो है पत्र था एंड उसके अंदर जो है बातचीत संवाद वाला क्वेश्चन था। साथ ही साथ उसके अंदर अगर हम देखें तो वो आपका स्टोरी दिया हुआ था एंड उसको भी पूरा करना था रिक्त स्थान वाला। तो रचनात्मक क्वेश्चन हमने देखे। फिर तीसरे सेक्शन के अंदर जो है आपका व्याकरणम से जैसे आपका जो है संधि विच्छेद हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कार्य विशेषण हो गया, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। तो चलिए, आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा, ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं। बाकी आई होप कि आप सभी को पेपर जो है समझ आ गया होगा किस-किस तरह के क्वेश्चंस आएँगे। एंड वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में इसे शेयर करना है। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बॉक्स मिलेगा, जहाँ सब्सक्राइब लिखा होगा आपको उस पे क्लिक करना है एंड बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाया करेगा। बाकी यही था आज का वीडियो। पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज़रूर देख लेना, अगर आप पार्ट 1 देख ले तो।
ठीक है, चलिए बाकी यही था आज का वीडियो। मिलता हूँ आप सभी से अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।